नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के डेली 25 क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो हमारी यूपी पीसीएस की हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे वो आर्मी अग्निवीर की हो, चाहे वो टेट सीटेट की हो, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, वो सभी परीक्षाएं जो कि एक दिवसीय परीक्षाएं हैं और राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, उनके साथ साथ जो अन्य राज्यों की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और पहला क्वेश्चन क्या है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कुछ कथन दे रखे हैं। इन कथनों को आपको पढ़ना है और कथन को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा जो फैक्ट है वो असत्य है। लिखा हुआ है, पहला कथन दे रखा है, शाक्यों में सबसे प्रमुख गढ़ों में एक की राजधानी राजगृह थी। जैसा कि बुद्ध इस कबीले से संबंधित थे, यह बौद्ध ग्रंथों में अच्छी तरीके से प्रलिखित है। जो अतिरिक्त रूप से युद्ध, गठबंधन और शांति उपायों पर चर्चा करने के लिए शाक्य सभा द्वारा बुलाई गई बैठकों पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यहाँ पर जरा देखिएगा, इसकी राजधानी राजगृह बताई गई है। यदि और इसमें बुद्ध के कबीले के संबंध दिया गया है। यदि आप बुद्ध का जन्म देखते हैं तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है? कपिलवस्तु में हुआ है। लुम्बिनी नामक वन में उनका जो था, उनके पिताजी जो थे वो राजा थे। लुम्बिनी नामक वन में सिद्धार्थ का यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कपिलवस्तु के जो थे राजा थे। तो ये जो राजधानी राजगृह दे रखी है, यहाँ पर पहला ही फैक्ट जो है वो गलत दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, गणों संघों में गणपति गणराज्य नामक एक मुखिया होता था, जो संतागार नामक हाल में कुलीन परिषद से मिलता था। ये बात बिल्कुल सही है कि गणों या संघों में एक मुखिया हुआ करता था और ये संतागार नामक हाल से क्या है इनके लिए प्राप्त होता है। लिखा हुआ है, राजशाही राज्यों में वफादारी राजा पर केंद्रित थी, जो राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि शक्ति का जो संपूर्ण केंद्र है वो राजा बताया गया है। तो वफादारी किस पर डिपेंड करती है? वफादारी राजा पर डिपेंड करती है। लिखा हुआ है, उन्हें मंत्रियों, परिषदों, सभा जैसी सलाहकार परिषदों और प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। यानी कि राजाओं की सहायता के लिए कौन कौन से लोग उपलब्ध थे? तो राजाओं की सहायता के लिए मंत्री परिषद और सभा जैसी सलाहकार परिषदें उपलब्ध थी। लिखा हुआ है, डी ऑप्शन, मगध साम्राज्य लगभग आधुनिक पटना और बिहार का गया जिला अंगा के पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। आधुनिक जो जिला है राजगीर है उसके पास है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्रभावशाली शहर था, जो एक प्राकृतिक रक्षा का गठन किया करता था। तो राजगृह क्या है? राजगृह के बारे में कहता है कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक जो था क्षेत्र था, और यही मगध की राजधानी थी। तो सी और डी ये दोनों ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल सही जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है इसमें, यदि आप ए ऑप्शन को जाएंगे तो ए ऑप्शन कैसा है? यहाँ पर गलत है, और इसीलिए ए ऑप्शन कैसा है आपका? ये सही होगा, ए ऑप्शन। इस पर कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही जाएगा। बाकी के बी, सी और डी अपनी जगह पर सही है। डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। लिखा हुआ है, शाक्य लौह युग भारत के एक कबीले थे, जो वर्तमान में दक्षिणी नेपाल और उत्तरी भारत में हिमालय के पास ग्रेटर मगध में रहा करते थे। शाक्यों ने एक स्वतंत्र अल्पतंत्रीय गणतांत्रिक राज्य की स्थापना की। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। देखिएगा, मैंने यही बोला कि कपिलवस्तु कहाँ की राजधानी है? कपिलवस्तु सिद्धार्थ के पिता की राजधानी थी, जहां पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ठीक है, जो आज के तिलारकोट नेपाल या वर्तमान पिपरहवा भारत में हो सकती है। यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो ये वर्तमान में कहां पर है? नेपाल में जो आती है, और इसका सही आंसर था आपका ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल में मूर्तियों में विभिन्न वक्र और मुद्राएं थी। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक दर्शाया गया हाथ का इशारा था? यदि आप गुप्त काल की बात करते हैं, गुप्त काल में मूर्तियां सबसे ज्यादा बनाई गई या ढाली गई,
तो इन गुप्त काल की मूर्तियों में सबसे ज्यादा कौन सी जो मुद्रा है वो मिलती है? नंबर 1 अभय मुद्रा, नंबर 2 वरदान मुद्रा, नंबर 3 ध्यान मुद्रा और चौथा है व्याकरण मुद्रा। तो व्याकरण मुद्रा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें आज। ठीक है, लिखा हुआ है गुप्त काल में मूर्तियों में विभिन्न वक्र और मुद्राएं थी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक दर्शाया गया हाथ का इशारा है? तो अभय मुद्रा है, वरदान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, व्याकरण मुद्रा नहीं आती, तो ये भी गलत है। अभय मुद्रा का मतलब होता है जब ऐसे करके भगवान हाथ वहां पर दे रखे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो अभय मुद्रा है, ये भी नहीं है। ध्यान मुद्रा जब दोनों हाथों को इस तरीके से जो योगी है वो आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ की मुद्रा में है, संन्यास की मुद्रा में है, ये भी नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा जो मिलती है गुप्त काल की मुद्राओं में वो जो है वो वरदान मुद्रा मिलती है। वरदान मुद्रा इस तरीके से होती है, आप हाथ की जो हथेली है वो ऊपर रखिएगा, कुंडली रूप में इसको आप इस तरीके से बनाइएगा और इस तरीके से कर दीजिएगा, ये वरदान मुद्रा बोली जाती है। और ज्यादातर मूर्तियों में गुप्त काल की ये वरदान मुद्रा ही मिलती है। कौन सी वाली? वरदान वाली मुद्रा ही मिलती है। ठीक है, तो कौन सी मुद्रा मिलती है? वरदान मुद्रा मिलती है, जबकि इसका सही आंसर जाएगा बी। वरदान एक मुद्रा है जो हाथ के इशारे को दर्शाती है और वरदानों के वितरण का प्रतिनिधित्व करती है। वरदान दाहिने हाथ से किया जाता है, आपके सामने फैला हुआ है, हथेली ऊपर, उंगलियां नीचे की ओर इशारा कर रही है। गुप्त वंश के दौरान मूर्तियों में विभिन्न वक्र और मुद्राएं थी, वरदान सबसे अधिक दर्शाया गया हाथ का इशारा था, अतः ये उत्तर सही है। चलिए अगले उत्तर की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लिखा हुआ है निम्नलिखित वैज्ञानिक और तकनीकी ग्रंथों का परीक्षण कीजिएगा। ये कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और इनका आपको परीक्षण करना है। लिखा हुआ है अष्टाध्यायी वैदिक संस्कृत का व्याकरण है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है? वैदिक संस्कृत का व्याकरण है। लिखा हुआ है आर्यभट्ट का बृहत संहिता खगोल विज्ञान पर एक कार्य है। यदि हम आर्यभट्ट की बृहत संहिता की बात करते हैं तो आर्यभट्ट गणित के एक महान विद्वान है, तो ये जो गणित पर लिखा गया एक महान ग्रंथ है। तो इसमें ये जो है आपका दूसरा वाला कि आर्यभट्ट का बृहत संहिता खगोल विज्ञान पर एक कार्य, ये बात बिल्कुल सही है। चरक संहिता चिकित्सा पर एक काम है, चरक संहिता चिकित्सा पर एक काम है। चरक संहिता यदि हम कहें तो चरक एक महान विद्वान हुए, तो चरक संहिता भी जो है ये बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है कामसूत्र शहरी संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, और कामसूत्र जो है वो शहरी संस्कृति को दर्शाता है, तो ये वाला भी सही है। और लिखा हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य राज्य का वर्णन है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मौर्य राज्य का वर्णन है। यदि कौटिल्य की अर्थशास्त्र को आप पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर आधारित ग्रंथ है। किस पर आधारित है? अर्थव्यवस्था पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर आधारित एक ग्रंथ है। तो यहाँ पर मौर्य राज्य का वर्णन उतना नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन मौर्यों की अर्थव्यवस्था का वर्णन जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सही कथनों के लिए कूट का चयन करें। कौन कौन से कथन इसमें सही है? तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये कथन सही नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन देखते हैं तो एक दो इसमें नहीं है, एक दो नहीं, क्योंकि तीसरा चौथा भी है, तीसरा चौथा भी सही है, दूसरा चौथा पांचवा, देखिए पांचवा जो है मेरी दृष्टि से गलत है, केवल 4 ओनली, ये भी। तो यहाँ पर विकल्प में थोड़ा सा हेरफेर है, विकल्प थोड़े गलत दे रखे हैं। विकल्पों में यदि होता तो इसमें जाएगा आपका 1 2, हम इसी को बदलते हैं 3 और 4, ये सही है। पांचवा उत्तर इसमें गलत है। चलिए डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन भी इसका देखते हैं क्या कहता है डिस्क्रिप्शन।
लिखा हुआ है पाणिनि एक भारतीय व्याकरणविद थे, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी के बीच कहीं लिखा था। इस पुस्तक द्वारा शास्त्रीय संस्कृत के भाषा के मानकों को स्थापित किया गया। इसमें 4000 सूत्र हैं जो वैदिक धर्म के ध्वन्यात्मकता और व्याकरण विज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। जो मैंने भी कहा था कि पहला कथन आपका सही है। दूसरा है आर्यभट्ट गणित और खगोल विज्ञान की एक विशाल समझ के साथ शानदार शिक्षक और विद्वान थे। इन्होंने हेलियोस्टिक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, स्थापित किया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो दूसरा कथन भी सही है। चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। चरक संहिता एक संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ठीक है। यह इस अनुशासन की 2 बुनियादी पांडुलिपियों में से एक है जो सुश्रुत संहिता के साथ प्राचीन भारत से बची हुई है। यह 3 टुकड़ों में से एक बृहत त्रयी बनाता है, अतः कथन 3 गलत है। कथन 3 दे क्या रखा है, जरा हम पीछे की ओर जाते हैं, पीछे देखते हैं कथन 3 में क्या दे रखा है। कथन 3 दे रखा है चरक संहिता चिकित्सा पर एक काम है, यानी ये बात सही है। वहां पर थोड़ा सा ये जो दे रखा है ये 3 गलत नहीं है, ये 3 सही है। किस पर है, चिकित्सा पर। तो ये लिखा हुआ है भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित है, जरा देखिएगा। तो तीसरा भी सही है। चौथा है इसका संदर्भ पाटलिपुत्र से है जो बिहार के वर्तमान शहर पटना के पास स्थित है। कामसूत्र भारत की क्षेत्रीय संस्कृति की सच्ची समझ को दर्शाता है, अतः कथन 4 गलत है। कथन 4 भी सही है। पांचवा देखिएगा 2 प्रमुख लक्ष्यों पर संसाधन अधिकतमकरण और इष्टतम संसाधन। सही है। यह अध्ययन उनके आर्थिक विचारों को जोड़ने का प्रयास करता है। उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रस्तावित किया था आधुनिक समय में उनके आवेदन के लिए, अतः कथन 5वां। तो यदि हम पीछे की ओर बढ़ते हैं, जरा पीछे की ओर यदि हम जाते हैं, जरा देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये होना चाहिए। तो इस हिसाब से यदि हम लिखते हैं तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही आएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस गुप्त स्थल से बुद्ध की छवि प्राप्त हुई है जिससे पत्थर में आध्यात्मिक सामग्री का सबसे अच्छा उदाहरण बताया गया है। यदि आप बुद्ध की मूर्तियों की बात करते हैं तो बुद्ध पहले वो महामानव थे जिनकी मूर्ति बनाई गई, और यदि मूर्तियों का भी आप अध्ययन करते हैं तो बुद्ध की मूर्तियां 2 शैलियों में, गांधार शैली में और मथुरा शैली में बनाई गई। तो जो बुद्ध की गांधार शैली की मूर्तियां हैं वो काले पत्थर की बनाई गई हैं, काले स्लेटी पत्थर की, जबकि मथुरा शैली की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। और सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की इसी यानी कि मथुरा शैली में बनाई गई हैं। तो इसका सही आंसर आएगा आपका मथुरा में। मथुरा की जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सारनाथ, अमरावती और गांधार इसमें नहीं आएंगे, जबकि ये तीनों, सारनाथ हो चाहे अमरावती हो चाहे गांधार, ये तीनों भी बुद्ध से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि मूर्तियों के संदर्भ की बात होती है तो सही आंसर है मथुरा। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन कहता है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, 12वीं शताब्दी ईस्वी तक मथुरा कला, मथुरा उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक और तीर्थ स्थल में फली फूली। इसका अनूठा योगदान कुषाण और गुप्त काल के दौरान किया गया था। इस प्रकार कथन सी सही है। सी वाला जो कथन है वो इसमें सही दे रखा है, तो यानी कि सही उत्तर कौन सा होगा इसमें आपका, चौथे का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है अस्पृश्यता के उभरने के सबसे संभावित कारण क्या थे। अस्पृश्यता का मतलब है यहाँ पर छुआछूत। क्या एक बात हो रही है, छुआछूत के उभरने के सबसे मुख्य कारण कौन से हैं। छुआछूत की यदि बात होती है, लिखा हुआ है अदालती कानून, गाय का मांस खाने की प्रथा, शहरी नीच वर्गों का उदय, ये छुआछूत का एक मुख्य कारण था। तो अदालती कानून नहीं था, ये वाला जो है आंसर गलत है। शहरी नीच वर्गों का उदय तो बाद में हुआ है, अदालती कानूनों से अस्पृश्यता का जो कहीं लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अंतर्वर्ण विवाह, राजा के निर्देश, मांसाहार, इनसे अस्पृश्यता नहीं, क्योंकि मांसाहार एक कॉमन चीज थी उस समय में, ज्यादातर लोग मांसाहार किया करते थे। यदि हम बात करते हैं अंतर्वर्ण विवाह की तो इस प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित थे।
राजाओं के द्वारा ऐसे विवाह किए जाते हैं, जो धनिक वर्ग है उसके द्वारा ऐसे विवाह संपन्न हो रहे हैं, तो दूसरा वाला भी सही है। नंबर 3, जनजातीय आत्मसात, प्रदूषण वर्जित, व्यवसायों के लिए अवमानना, ये 3 ऐसे कारण हुए जिससे क्या है, अस्पृश्यता का जन्म हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। जनजातीय लोगों का जब प्रादुर्भाव, जनजातीय लोग जब जंगलों से निकलकर मैदानों की ओर आए, तो उसके कारण क्या है कि उन्होंने इस प्रथा को यानी कि छुआछूत की इस भावना को जन्म दिया। प्रदूषण वर्जित और व्यवसायों के लिए अवमानना, सबसे मेन ये है जो व्यवसायों के लिए अवमानना। यदि आप वैदिक काल को पढ़ते हैं तो वैदिक काल में शुरुआत में यदि आप वर्ण आधारित जो वर्ण व्यवस्था यदि उसके आप अध्ययन करते हैं तो वहां पर बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में ये जन्म आधारित में हो गई। तो कहीं ना कहीं जो व्यवसाय के लिए अवमानना है, ये यहाँ पर एक सही आंसर बैठता है। शहरी मैनुअल वर्गों, दलितों, कानूनों और वर्गों के प्रदूषण का उदय, ये भी नहीं है, यानी कि 5 में का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं देखते हैं। आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कहता है स्वच्छता और संदूषण के विचार, चाहे व्यवसायिक हो या औपचारिक, जाति के गठन या अस्पृश्यता के अभ्यास में एक भूमिका के लिए खोजे गए हैं। इस प्रकार टोकरी बनाने वालों, सफाई करने वालों और मोची को एक गंदे व्यवसाय में शामिल होने के कारण अछूतों के रूप में देखा जाता था। इसी में चांडाल आते हैं। सबसे यदि आप अछूतों की बात करते हैं तो सबसे पहले यदि हम भारत की हम बात करते हैं तो चांडालों को श्रेणी में रखा गया, क्योंकि यदि आप चांडालों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कहा जाता है कि जब फायान आया है तो फायान ने अपने जो यात्रा वर्णन है उसमें क्या है, अछूतों के यानी कि चांडालों के बारे में जो वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चोल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है कांची के पल्लवों के खंडरों पर चोलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। गलत। पल्लव वंश अलग था, चोल वंश अलग था। दक्षिण के दोनों महत्वपूर्ण वंश हैं चोल चेर पांड्या की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर इन वंशों का प्रादुर्भाव होता है। तो पहला वाला ऑप्शन ही गलत है। वर्याम चोलों की सामान्य सभाओं में से एक थी, ये बात सही है। वर्याम चोलों की सामान्य सभाओं की एक जो है जानकारी प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसी में तीसरा ऑप्शन दे रखा है, चोल साम्राज्य में गांवों के समूह को वलनाडु कहा जाता था। यह भी बात बिल्कुल सही है। क्या कहा जाता है इनके लिए, वलनाडु कहा जाता है। और लास्ट है चिदम्बरम चोलों के अधीन प्रमुख व्यापारिक समुदायों में से एक थे। तो ये कथन भी सही है कि चिदम्बरम कौन है, चिदम्बरम जो है इन्हीं के व्यापारिक समूहों में से एक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि चौथा भी ऑप्शन इसमें सही है। अब जरा हम कूट की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा कूट इसमें सही है। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा और चौथे की बात हो रही है। दूसरा, तीसरे, चौथे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथे मिलते हैं हमारे डी ऑप्शन में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन कहता है चोल साम्राज्य कावेरी नदी के घाटी में केंद्रित था, जो कर्नाटक से दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिणी दक्कन पठार से बंगाल तक फैला हुआ था। चोल राजवंश दक्षिणी भारत में एक तमिल और थैलासोक्रेटिक साम्राज्य था और यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले साम्राज्यों में से एक था। तो यदि आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा साम्राज्य है, तो चोलों का जो साम्राज्य है वो सबसे लंबे समय तक, भारत के नहीं अपितु विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले लोगों में आता है। लिखा हुआ है 30 शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अशोक द्वारा छोड़े गए शिलालेखों में चोल के बारे में सबसे पुराने आंकड़े पाए जा सकते हैं। इस प्रकार कथन एक गलत है। और ठीक है, स्थानीय महासभा ने 919 और 921 में प्रांतिका एक के उत्तरामेरु अभिलेखों से वर्याम या कार्यकारी समितियों की संरचना पर संकल्पों को अधिनियमित किया। दूसरा संकल्प पहले में सुधार और उससे आगे के निकल गया। इस प्रकार कथन 2 सही है। प्रत्येक गांव एक आत्म इकाई के रूप में कार्य करता था। तनियूर एक विशाल गांव था जो अपने आप में कुर्रम माना जाने के लिए काफी बड़ा था। एक वालानाडु कुर्रम के एक समूह से बना था। एक मंडलम या प्रांत कई वाला नाडस से बना था। श्रीलंका समेत चोल साम्राज्य की ऊंचाई पर इनमें से 8 या 9 प्रांत है। इस प्रकार कथन तीसरा सही है। चोलों के अधीन चिदम्बरम एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय था, अतः कथन चौथा भी सही है, यानी कि डी आंसर दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 5,
लिखा हुआ है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यदा लिखी, तेलुगु में एक महाकाव्य है। ठीक है, यानी अमुक्त माल्यदा कौन है? कृष्णदेव राय का तेलुगु में लिखा हुआ एक महाकाव्य है। लिखा है इस कविता में श्रीरंगम में, इस महाकाव्य की एक कविता है श्रीरंगम, उसमें हिंदू भगवान विष्णु और तमिल अलवर कवि और पेरियालवार की बेटी अंडाल की जो है शादी की कहानी का वर्णन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कथा संत सागर शैव ब्राह्मण सोमदेव द्वारा भारतीय किंवदंतियों, लोक कथाओं और परियों की कहानियों का संग्रह 11वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन का एक विश्वकोश है। ठीक है, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र बुद्ध की जीवनी है। तो देखिए जो पहली लाइन लिखी हुई है यहाँ तक तो सही है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यदा लिखा। ठीक है, लेकिन जो आगे दे रखा है वो गलत दे रखा है, तो पहला वाला कथन गलत हो जाता है। कथा संत सागर ये जो है ये एक कहते सोमदेव के द्वारा रचित एक कहानी संग्रह है, सामाजिक जीवन का एक विश्वकोश है, ये वाला कथन आपका सही है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र बुद्ध की जीवनी है, तो अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया, लेकिन बुद्ध चरित्र बुद्ध की जीवनी नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्ध की जीवनी नहीं, बुद्ध की जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, उनका कविताओं के रूप में संकलन है। तो दूसरा वाला भी गलत होता है, तीसरा वाला भी, सॉरी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? केवल सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है, केवल 2 यहाँ पर सही आता है, बाकी के उत्तर यहाँ पर गलत है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को आप जो हमारा चैनल है उसमें आप पे लिंक दे रखा है, लिंक पर जाकर आप जो प्रीवियस वीडियो है उन वीडियो को भी सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लिखा हुआ है देवगढ़ मंदिर की दक्षिण दीवार पर नागशेष या अनंत पलेटे विष्णु का चित्र पाया गया है, इसे मामल्लपुरम में जीवित चट्टान से उकेरा गया। गलत। यदि आप देवगढ़ के मंदिर की बात करते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भगवान विष्णु से समर्पित है, लेकिन ये ईंटों से बना हुआ कहता है पहला मंदिर है। और मीनार का जो उत्तर भारत में यदि आप मीनार की बात करते हैं तो ऐसी मंदिर में मिलती है, लेकिन इसकी दीवारों पर ऐसा कोई भी चित्रांकन नहीं मिलता है। विष्णु को उनके बराह अवतारों में ऐरण और अपसद में उकेरा गया है। अगर इसकी बात करते हैं तो विष्णु का जो वराह अवतार हुआ ये बात सही है, लेकिन ऐरण और अपसद अभिलेखों में ऐसा कहा गया है, ये कहीं पर नहीं मिलता है। तो जरा इसकी ओर देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर ना तो पहला सही हुआ और ना ही दूसरा सही हुआ, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है और वो एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आप डिस्क्रिप्शन भी इसका एक बार देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? लिखा हुआ है कहा जाता है कि परमार राजा भोज 1 दर्जन कार्यों के लेखक थे, निम्नलिखित में से कौन उनका एक लेख नहीं है? तो परमार राजा भोज एक महान विद्वान कवि था, वो एक राजा होने के साथ साथ महान विद्वान भी था। तो इसमें कौन सा उसका एक जो है रचना नहीं है? तो आयुर्वेद सर्वस राजा भोज की रचना है, राजमृगंग का उनकी रचना है, सरस्वती कांत भरण ये उनकी रचना नहीं है, ये उनकी रचना नहीं है, मानसोलसा उनकी रचना है। तो इनमें से कौन एक नहीं है? वो है आपकी 9th का सी, सरस्वती कांत भरण उनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विभिन्न मंदिरों स्थलों की सामग्री में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कुछ मंदिर दे रखे हैं, उनके बारे में आपको जो है यहाँ पर विचार करना है, और विचार क्या करना है देखते हैं। लिखा हुआ है भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर उड़ीसा वास्तुकला का रत्न है और इसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा में एक जगह है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में एक मंदिर बना हुआ है मुक्तेश्वर का मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया और कहा था कि उड़ीसा की जो अद्भुत वास्तुकला है उसके लिए ये रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंदरिया महादेव मंदिर सबसे अच्छा उत्तर भारत के मंदिर वास्तुकला का शिखर है, विनाश के देवता भगवान शिव को समर्पित है, 108 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे 11वीं शताब्दी ईस्वी में सौंपा गया था। इसमें शिखर है जो 100 फीट तक ऊंचा है,
यानी कंदरिया महादेव की बात होती है। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है यदि हम बात करते हैं, ये जो चंदेल राजाओं हैं उनके द्वारा बनवाया गया, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। खजुराहो के मंदिरों की यदि हम बात होती तो वहां पर खजुराहो के मंदिरों में ही कंदरिया महादेव का मंदिर मिलता है। ये कथन सही है। लिखा हुआ है यह कृष्ण द्वितीय थे जिन्होंने 100 फीट ऊंचे एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कृष्ण द्वितीय की यानी कि संगम वंश की हम बात करते हैं तो संगम वंश के राजा कृष्ण द्वितीय के द्वारा क्या है, एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया गया जिसकी ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 के में जो सही विकल्प आता है आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये भी सही है, ये भी सही है, तीन के तीनों सही है। तो ये आता है आपका 10th का सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन चाहे तो देख सकते हैं एक बार, जो मैंने आपको बताया है वही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि किस किस के द्वारा ये मंदिर बनवाए गए, किस प्रकार किन सदियों में इनका निर्माण हुआ है। और ये अपने आप में क्या है, वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। 11 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मूर्ति विज्ञान के संदर्भ में मंदिर के सूर्य मंदिर कोणार्क में पाए जाने वाले मिथुन का अर्थ है प्रेमी जोड़े। सही है, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो उस मंदिर के बारे में दे रखा है, कहा था ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसका मतलब जो है मिथुन है, वहां पर एक मिथुन की आकृति है तो मिथुन का अर्थ होता है प्रेमी जोड़े। लिखा हुआ है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर रॉयल्टी खुद को संदर्भित करने के लिए चित्र मूर्तियों प्रतीकों का उपयोग करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है अवंतेश्वर का मंदिर स्थल नागर शैली का प्रतिनिधि है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अवंतेश्वर का मंदिर किसका है, नागर शैली का प्रतिनिधि है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन सही है। सॉरी, अवंतेश्वर का मंदिर नागर शैली में नहीं आता, अवंतेश्वर का मंदिर नागर शैली में नहीं आता है। ठीक, तो पहला और दूसरा इसमें ऑप्शन आपके सही है। जरा जोड़ देखते हैं कौन सा सही है। सही कथनों के लिए कूट कौन सा है, तो पहला और दूसरा मिलता है हमें डी ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्क्रिप्शन चाहे तो देख ले। जो अंतिम मंदिर दे रखा है कि जो आपने पीछे देखा था अवंतेश्वर का मंदिर, ये अवंती वर्मन अवंतीपोरा को दिया गया नाम था और राजा ने वहां कई पुराने हिंदू मंदिरों का निर्माण किया, विशेष रूप से अवंती स्वामी मंदिर। अवंतेश्वर का मंदिर नागर वास्तुकला में बना है। कथन 3 सही है। ओ सॉरी, इसका सही आंसर जाएगा डी, तीनों सही हैं। इसके तीनों आंसर आपके सही हैं। पहला, दूसरा और तीसरा ये सारे आंसर इसमें सही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा यही बात कही रखी है कि अवंतेश्वर का मंदिर नागर वास्तुकला में बनाया था। कथन 3 सही है, कथन 2 सही है और कथन उल्लेखनीय उदाहरण इस प्रकार कथन 1 सही है। 3 के तीनों सही है। इस प्रकार ये आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है एलिफेंटा में चट्टानों को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिरों का श्रेय चालुक्यों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिएगा, लिखा हुआ है कि एलिफेंटा के जो मंदिर हैं उनका श्रेय किसको आता है, चालुक्यों को आता है। ये दे रखा है, गलत। एलिफेंटा के मंदिरों को बनाने का श्रेय राष्ट्रकूटों को आता है। राष्ट्रकूट, ठीक है,
क्योंकि कहा था कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कई शासकों के द्वारा बनाई गई, लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रकूट शासक आते हैं। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया, तो पहला कथन तो यहाँ पर गलत है। चट्टानों को काटकर बनाई गई एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदुओं से संबंधित हैं, ये इसमें दे रखा है। क्या ये कथन सही है? तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है कि ये गुफाएं कितनी हैं, ये गुफाएं जो है वो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं। तो केवल कथन 2 सही है और वो मिलता है हमें यहाँ पर बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन एक बार देख सकते हैं क्या कहता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट सम्राटों ने एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किया। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर शानदार नक्काशी वाली गुफाओं का एक नेटवर्क है। गुफाओं को 2 समूहों में बांटा गया है, 5 हिंदू गुफाएं और 2 बौद्ध गुफाएं। हिंदू गुफाओं में भगवान शिव की सुंदर चट्टानों को काटकर बनाई गई पत्थर की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इस प्रकार कथन एक गलत है। एलोरा की गुफाएं अपनी मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं, जो सभी 34 गुफा मंदिरों, 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन में बिखरी पड़ी है, अतः कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बादामी और ऐहोल चालुक्य राजवंशों के सर्वश्रेष्ठ कला केंद्र थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, बादामी और ऐहोल, बादामी और ऐहोल चालुक्य राजवंशों के सर्वश्रेष्ठ कला के केंद्र थे। सही बात है, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे तो बादामी के चालुक्य और ऐहोल के चालुक्य, इस प्रकार से चालुक्यों का वर्णन किया गया है। पाल वंश ने पहाड़पुर के महान स्तूप को बनाने का आदेश दिया था, यह भी बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट कला और वास्तुकला का प्रतीक कैलाश मंदिर है। ठीक है, और चालुक्य नगर ऐहोल को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता था। मंदिरों के शहर के रूप में मदुरई को जाना जाता है, या यदि हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो बनारस को माना जाता है। तो ऐहोल तो है नहीं, राष्ट्रकूट कला और वास्तुकला के प्रतीक कैलाश मंदिर है। ये वाला भी ऑप्शन इसमें गलत है। कह रहा है कि इसमें कौन सा कूट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करते हैं तो 13 का तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है और वो है आपका ए। ठीक है, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्या कहता है जरा देखिएगा, 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश का दक्षिणी और मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों पर प्रभुत्व था। ऐहोल, बादामी, महाकूट और पट्टदकल्लू के चालुक्य वास्तुकला केंद्र अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार कथन 1 सही है। पहाड़पुर के महान स्तूप के निष्पादन का आदेश पाल वंश के द्वारा दिया गया था। युद्धरत समूहों के बीच सदियों के गृह युद्ध के बाद पाल बंगाल में स्थिरता और समृद्धि लाया था, कथन 2 सही है। युद्धरत समूह की यदि हम बात है तो यहाँ पर बात होती है त्रिपक्षीय संघर्ष की, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इसमें कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, दूसरे हैं पाल और तीसरे हैं राष्ट्रकूट। ये 3 वंश कहा जाता है कि कन्नौज के लिए आपस में लगभग 200 वर्ष तक लड़ते रहे। तो इस संदर्भ में यहाँ पर बात की गई युद्धरत समूहों के बीच, तो इसमें जो है पाल यहाँ पर सही है। 7वीं शताब्दी सीई में गठित राष्ट्रकूट राजवंश एक प्रारंभिक भारतीय राजवंश था। इसकी प्राथमिक स्थापत्य शैली द्रविड़ियन थी, जिसमें एक पिरामिड संरचना और कई जटिल देवता फ्रेजिस थे। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में 16वीं गुफा है, जो 32 गुफा मंदिरों मठों से मिलकर बनी है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार इसे 756 और 773 एडी के बीच 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, अतः कथन 3 भी सही है। ऐहोल, जिसे मंदिरों के शहर के रूप में जाता है, कर्नाटक में एक चालुक्य शहर है। ऐहोल भारत के कर्नाटक राज्य का एक शहर है। चालुक्य राजा ने क्षेत्र में कई मंदिर बनवाए, अतः कथन 4 भी सही है। यानी कि 13 का फिर सही आंसर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। 13 का सही आंसर कौन सा होगा? 13 का सही आंसर फिर होगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 13 का सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर?
डी होगा। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं, जिसमें दे रखा है वो गलत। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विष्णु के निम्नलिखित में से कौन से चित्रण पत्थर में एक से अधिक स्थलों पर पाए गए हैं। अनंत शयन शेष शयन के रूप में, यानी कि जब भगवान किसी नाग पर सो रहे हैं, किसी सर्प पर सो रहे हैं, उसकी जो प्रकृति विष्णु की बात की गई है ये मिलती है, सही है। अगला है अपने चक्र पुरुषों के साथ खड़ा होना। अपने चक्र पुरुषों के साथ खड़ा होना, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सॉरी, 14वें क्वेश्चन में दे रखा है कि अनंत शयन शेष शयन के रूप में, ये सही है। अपने चक्र पुरुषों के साथ खड़ा होना मतलब जो भगवान के चक्र अवतार हैं, जहां पर वो चक्र को धारण किए हुए हैं, ये भी सही है। अपने वराह अवतार में, कहा जाता है कि वराह भगवान विष्णु का ही एक अवतार था। वराह की एक मूर्ति भी प्राप्त होती है और संभवतः ये माना जाता है गुप्त काल में कि ये जो वराह अवतार है वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट जो है उल्लेख नहीं मिलता है। तो तीसरे बारे में देखते हैं। और कृष्ण गोवर्धन के रूप में और विश्व के रूप में, विश्व रूप में भगवान ने अपने दर्शन अर्जुन को दिए हैं, कृष्ण गोवर्धन के रूप में मथुरा में ये मिलते हैं, और वराह अवतार की एक मूर्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वराह अवतार में भी यहाँ पर सही आंसर नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से पहला और दूसरा इसका सही आंसर होना चाहिए, ए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कहता है। लिखा हुआ है अनंत शयन विष्णु अनंत के अंदर अनंतता के लौकिक संतुलन का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। ढेकनाल के सारंगा गांव में ब्राह्मणी नदी के बाएं किनारे पर और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में एक विष्णु हिंदू मंदिर है, अतः कथन एक सही है। चलिए कथन एक सही हुआ। विष्णु का व्यक्तिगत डिस्कस हथियार यानी कि चक्र पुरुष 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानव रूपी रूपों का दक्षिण भारत में विकसित आयुध पुरुष के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 2 सही है। ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु का वो रूप जिसमें वो चक्र को धारण किए हुए हैं उसकी बात हो रही, तो ये भी सही है। वराह यानी संस्कृत सुअर विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा है। मूर्ति कला केवल उदयगिरी की राक्काट गुफा 5 में पाई जा सकती है, जो 5वीं शताब्दी की शुरुआत की था। कथन 3 गलत है। गोवर्धन पहाड़ी से गोवर्धन पर्वत और गिरिराज के नाम से भी जाना है, एक महत्वपूर्ण हिंदू स्थल है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पाया जाता है। कथन 4 गलत है। कृष्ण स्वयं को अध्याय 10 और 11 में सर्वोच्च के रूप में प्रकट करते हैं और अंततः अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। कृष्ण द्वारा दी गई पवित्र दृष्टि से अर्जुन विश्व रूप को देखता है। अर्जुन विश्व रूप के रूप का वर्णन करता है क्योंकि वैसे देखता था। कथन 5 गलत है। सही है। अब जरा हम पीछे चलते हैं, पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है कि कौन से चित्रण पत्थर में एक से अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, यानी कि भगवान विष्णु के उन रूपों की बात हो रही है जिनका चित्रण पत्थर पर एक से ज्यादा जगह पर किया गया है। ठीक है, एक से अधिक स्थलों पर, तो वो ये केवल 2 ही हैं, पहले और दूसरे। बाकी के जो चित्रण है वो या तो एक जगह पर है या केवल कहानी और कथाओं में है, रॉक कट की गुफाओं में या पत्थरों पर कहीं भी नहीं मिलते। तो सही आंसर जाता है इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध भिक्षुओं में से एक था जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत गया था? तिब्बत जाने वाला कौन सा है? तो तिब्बत जाने वाले जो धर्मगुरु हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनका नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत की यात्रा की। तो यहाँ पर जो नागार्जुन नाम दे रखा है वो इसका सही आंसर है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दीपंकर, पूज्यपाद और वसुबंधु ये नहीं है। इसका सही आंसर जाएगा आपका बी के साथ। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ प्राचीन भारतीय राजाओं या राजवंशों की प्रख्यात दरबारी कवियों लेखकों ने प्रशंसा की है। अब वो प्रशंसा को मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है,
पुलकेशिन द्वितीय की रवि कीर्ति के द्वारा की गई। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय नाम का एक राजा हुआ जिसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति, और उसने उसकी प्रशंसा का वर्णन किया है, ये सही है। मेगस्थनीज के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी बात सही है। कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी यात्री मेगस्थनीज आया था और उसने उसकी दरबार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी यानी हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और बाणभट्ट ने उसकी जो दरबार है उसके बारे में बताया है, तो ये भी सही है। फाहियान द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन किया गया है। कहा था फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था और उसने उसके राज्य को देखा है, तो उसने, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे सही हैं। 16 का डी आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए जो मैं बता रहा हूं वही उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ खास उसमें नहीं लिखा हुआ है। केवल एक ही बात है कि मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई, वो यहाँ पर मेंशन ज्यादा कर दी गई है। कुछ महाकाव्य रचनाओं का उल्लेख यहाँ किया गया है, वो महाकाव्य रचनाएं क्या, जरा देखते हैं। लिखा हुआ है भारवी के द्वारा कीर्तार्जुनियम लिखी गई है, सही है, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, आदिगल और सत्यनारायण के द्वारा शिल्पाधिकारकम, ये दक्षिण भारत का तमिल भाषा का एक ग्रंथ है जो कि आदिगल और सत्यनारायण नामक जो है कवियों के द्वारा लिखा गया है। इलांगो के द्वारा मणि मेकलई, यहाँ पर मणि मेकलाई लिखा गया है या मणि मेकलई लिखा गया है, ये भी सही है। और दंडी के द्वारा 10 कुमार चरित लिखी गई है, ये बात भी सही है। यानी कि दंडी ने 10 कुमार चरित लिखी है, ये बातें भी सही है। एक तरफ उनको लिखने वाले हैं और एक तरफ उनकी कृति है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सही आंसर जाएगा आपका डी, यानी सही उत्तर क्या हुआ, डी, 17 का डी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है भारवी संस्कृत कवि और कीर्तार्जुन अर्जुन एंड माउंटेन मैन के लेखक, शास्त्रीय संस्कृत महाकाव्यों के बीच एक महाकाव्य है तथा कथन एक सही है। प्रिंस इलांगो आदिकाल ने 5वीं 6वीं शताब्दी के विज्ञापन इलांगो अडिगल में पहली तमिल महाकाव्य कविता शिल्पाधिकारम लिखी थी, जिससे अक्सर शिल्पाधिकारम लिखा जाता था, कथन दूसरा भी सही है। प्रसिद्ध तमिल कवियों द्वारा लिखित तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम और इमाई में कलई, शिल्पाधिकारम कोवलन और कन्नगी की कथा बताता है कि कैसे कन्नगी ने अपने पति के गलत कामों के लिए प्रतिशोध चाहती है। कोवलन की बेटी की त्याग की कहानी मणि में कलई में बताई गई है, जिसका अर्थ शिल्पाधिकार कारम की अगली कड़ी है, कथा सही है। दंडन ने संस्कृत गद्य 10 कुमार चरितम लिखा है, तथा कथन सही है, यानी कि 4 के चारों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 क्या कहता है, 18 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। कुराल एक नैतिक क्लासिक की रचना तिरुवल्लुर ने की थी। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है राय पसोनिया भारत में पिछले 32 प्रकार के नृत्यों को रिकॉर्ड करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, तिवाकरम में प्रारंभिक द्रविड़ संगीत के बारे में विस्तृत जानकारी है। ये 3 बातें हैं और तीनों दक्षिण भारत से संबंधित हैं। तो कुराल क्या है, एक नैतिक क्लासिक की रचना जो तिरुवल्लुर के द्वारा की गई थी, सही बात है, यानी कि पहला सही है। दूसरा, राय पसोनिया भारत में पिछले 32 प्रकार के नृत्यों को रिकॉर्ड करता है, ये भी सही है। तीसरा, तिवाकर में प्रारंभिक द्रविड़ संगीत के बारे में विस्तृत जानकारी है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि सही आंसर 18 का डी, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों सही है। डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई आपका सुझाव, यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में वो भी आप डाल सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। उन संस्कृत नाटक के विभिन्न लेखकों को आरोही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। भास, अश्वघोष, भभूति और कालिदास, ये इसमें दे रखे हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपको सही क्रम में यानी कि ऑर्डर और रैंकिंग से संबंधित है। तो देखिएगा, सबसे पहले कहा था कि भवभूति हुए, सबसे पहले कौन हुए? भवभूति हुए, उसके बाद भास हुए, ठीक है, उसके बाद कालिदास हुए और सबसे बाद में अश्वघोष हुए। तो आपका क्रम जाता है 3, 1 नंबर पे है 3, 2 नंबर पर है 1, 3 1, 3 नंबर हो गया 1, 2 नंबर हो गया 1, अब आएगा तीसरा, ये है 4 और अंतिम रह गया आपका 2, सॉरी, पहला नंबर हो गया तीसरे पर शक है, दूसरा नंबर हो गया पहले पर, ठीक है, तीसरा नंबर हो गया चौथे पर और चौथा नंबर हो गया दूसरे पर। 3 1 4 2, 3 1 4 2 मिलते हैं सी वाले ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, सल्तनत काल की बात हो रही है, सल्तनत काल के दौरान की यदि हम बात कर रहे हैं, सल्तनत काल के दौरान संभावित उम्मीदवारों के बीच लड़ाई से एक राजा का प्रवेश पारंपरिक रूप से तय किया गया था। बिल्कुल, सल्तनत काल में जो उत्तराधिकार का नियम है वो शक्ति के सिद्धांत पर आधारित था। यहाँ पर वंशानुगत का नियम नहीं था, यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बनेगा, ये था। बलवान राजाओं के दैविकीय अधिकार के सिद्धांत को, समान राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ये भी सही है। बलवान के द्वारा ही राजा के दैवीय अधिकारों को प्रतिपादित किया गया और इन्हीं दैविकीय अधिकारों के मान्यता प्रदान करने के लिए बलवान के द्वारा क्या है, सिजदा और पैबोस नाम की दो जो प्रथाएं उनको शुरू किया गया था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें दोनों ही सही है, तो सही आंसर जाता है सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनी गजनी अलबरूनी के साथ था, महमूद गजनी अलबरूनी के साथ था। देखो यहाँ पर जरा क्वेश्चन को पढ़ें, महमूद गजनी अलबरूनी के साथ था, ये नहीं होगा। अलबरूनी एक कवि था जो किसी जो है शासक के साथ आया होगा, महमूद गजनी भी थोड़ी आया होगा, गजनी थोड़ी आया होगा। अमीर खुसरो की कलम ने दिल्ली के 5 सुल्तानों को कवर किया। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि सॉरी 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बी जो कथन दे रखा है वो ये कह रखा है कि जो अमीर खुसरो की कलम ने जो है दिल्ली सुल्तान के 5 शासकों को कवर किया था, ठीक है। अब कह रहा है इनमें कौन सा कथन सही है। देखो यदि हम देखते हैं कि अमीर खुसरो की यदि हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो ने कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के बाद सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को देखा, 7 से ज्यादा 7 सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया। लेकिन पहला वाला तो ये दूसरा तो गलत हो गया। पहला वाला कि महमूद गजनी अलबरूनी के साथ था, तो या अलबरूनी को लाने वाला महमूद गजनवी था, गजनी था, तो ये कथन सही आता है। अगर हम इसको थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी था या महमूद गजनी अलबरूनी को साथ लाया था, ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ते हैं तो ये सही आएगा, यानी कि पहला इसमें ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। अलबरूनी सहित अधिकांश विद्वानों को गजनी लाया गया था। अलबरूनी को दरबारी ज्योतिषी नियुक्त किया गया था और महमूद के साथ भारत के उनके आक्रमणों पर गया था, जहां वे कुछ समय के लिए रहा। जब वह गजनी के महमूद के साथ यात्राओं पर गया तब वह 44 वर्ष का था, कथन एक सही है। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया। देखो है, वह एक प्रतिभाशाली शास्त्री कवि थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में 7 साल से अधिक समय तक बिताया। अतः कथन 2 सही है, गलत है, और कथन ए सही है। कहता है कि अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था।
सितार और तबला का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। गजल, पहेलियां, शायरियां, मुकरियों का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। तोताए हिंद, ठीक है, की उपाधि भी अमीर खुसरो को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, लिखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 कहता है कि महमूद गजनबी के साथ मुस्लिम विद्वान फरिश्ता भी था। महमूद गजनबी के साथ मुस्लिम विद्वान फरिश्ता भी था, ये गलत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा महमूद गजनबी या महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी था। गहड़वाल वंश के जयचंद्र महमूद गजनबी के आक्रमणों का सामना करने वाले पहले भारतीय शासक थे, ठीक है। तो 22 में दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही जा रहा है कि जयचंद्र के द्वारा जो है एक गहड़वाल वंश था जिसके शासक जयचंद्र थे, उन्होंने क्या है महमूद गजनबी के आक्रमणों का सामना किया। गजनी के महमूद ने मुख्य रूप से भारत की संपत्ति को लूटने के लिए भारत पर कई बार आक्रमण किए और कहा था कि आक्रमण लगभग 17 बार हुए थे। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आता है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, बाकी उत्तर इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 में जरा ध्यान दीजिएगा। 23 लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश एक विशेषज्ञ सुलेखक था और अपना खाली समय कुरान की नकल करने में व्यतीत करता था। नहीं, इल्तुतमिश एक प्रतिभाशाली गवर्नर था। कहता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो वह बदायूं का गवर्नर था। कई शहरों में हिसार की स्थापना फिरोज शाह ने की, ये बात सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर नगर, हिसार में हिसार, फरीदाबाद आदि नगरों की स्थापना की। मुबारक खिलजी ने दक्षिणी राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। खिलजी वंश की बात होती है, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, यानी दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 और 3 यहाँ पर सही है, बाकी क्या जो उत्तर दे रखे हैं वो गलत है। तो इसका भी 24 में देखिएगा, क्रमिक सुल्तानों के संदर्भ की बात हो रही है और लिखा हुआ है कि बलबन ने नस्लीय पूर्ववर्त के आधार पर बड़प्पन का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जासूसों द्वारा जांची गई व्यक्तिगत वफादारी के आधार पर बड़प्पन का निर्माण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बेहतर नियंत्रण के लिए अमीरों को तितर बितर कर दिया। और फिरोज शाह तुगलक ने आनुवंशिकता के सिद्धांत पर एक छोटे कुलीन वर्ग का निर्माण किया। तो ये जो शुरू के 3 शासक हैं, इनके द्वारा बड़प्पन का निर्माण किया गया और जैसे दे रखे हैं वैसा ही किया गया, क्योंकि कल या परसों की वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि बड़प्पन क्या था। अंतिम जो क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने आनुवंशिकता के सिद्धांत पर एक छोटे कुलीन वर्ग का निर्माण किया, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही आता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन जिस पर अभी हम बात करेंगे वो है आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में सामाजिक जीवन के विश्व कोश के रूप में जाने जाने वाला कार्य कौन सा है? अंतिम क्वेश्चन जो दे रखा है कि कौन सा इसमें जो है सामाजिक जो है विश्व कोश के रूप में जाना जाता है। तो कथा सरित सागर जो कि सोमदेव के द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि ये किसके द्वारा रचित है? सोमदेव के द्वारा रचित है। कथा सरित सागर किसके द्वारा रचित है? सोमदेव के द्वारा रचित है और इसे सामाजिक जीवन के विश्व कोश के रूप में जाना जाता है। देखिए डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, लिखा हुआ है 11वीं शताब्दी में कथा सरित सागर को सामाजिक जीवन के विश्व कोश के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रमुख काम है जिसमें कई कहानियां एक साथ जुड़ी हुई हैं जो एक ही व्यक्ति के मनोरंजन या उनके रोमांच से बाहर की जानकारी के लिए सुनाई जा रही हैं। इस प्रकार ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। हमारी वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाएं
इसके साथ साथ यदि अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए फिलहाल जय हिंद, जय भारत।